शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 29 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को कर्म की गहन गति समझाते हुए कहा कि जो बच्चे अंदर बाहर साफ रहते हैं, सच्चाई से कर्म करते हैं, वो बाबा को प्रिय लगते हैं, है ना। वही बच्चे बाबा के समीप रहते हैं ना, और बाबा भी उनके समीप रहता है ना। इन अंदर कुछ बाहर कुछ, बाबा कहते उन बच्चों का योग भी नहीं लगता है ना। इसलिए जो छिपाते नहीं हैं बाबा से, बाबा की आगे खुली किताब है, तो बाबा को बच्चे प्रिय लगते। तो ब्रह्मा बाबा के प्रति भी शिव बाबा कहते हैं इनके प्रति भी तुम्हारा बहुत बहुत रिगार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म पिताओं का भी पिता है। मैं तो परम पिता हूँ, लेकिन ये धर्म पिताओं का भी पिता है। ब्रह्मा का गायन और धर्मों ने भी किया है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता, सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा ना, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी पिता, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ मत। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार, श्रीमत के अनुसार कर्म करो, कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है, सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते, कोई पाप कर्म करके छिपा लेते, तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है ना, उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाता रहता है, पाप वृद्धि को पाता रहता है। बाप से योग टूट जाता है ना, बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों की, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है, सत्यानाश हो जाती है। इसलिए
सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर रहो, सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर रहो ना। तो ये बाबा ने श्रेष्ठ कर्म करने की युक्ति हम बच्चों को बताई है कि बाबा से कुछ छिपाओ नहीं, क्योंकि ये जो जीवन है हमारे ब्राह्मण जीवन किसकी देन है? भगवान की देन है ना। तो भगवान की देन कुछ छिपाएंगे हम, इस ब्राह्मण जीवन में दाग लग जाता है। अपने जीवन को चले थे देवता बनाने, कुछ और ही बन जाते हैं। ये बाबा कहता है कुछ भी ऐसा जन्म का हिसाब किताब कर्म उसे छिपाओ नहीं, नहीं तो क्या बताया? अपनी सत्यानाश करते हैं। बाबा का तो नहीं होता है, किसी का नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए बाबा कर्म की गहन गति हम बच्चों को रोज पढ़ाता है। तो जो बच्चे अटेंशन देते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो अपने कर्मों पर भी ध्यान देते हैं। तो कर्म मनुष्य का जीवन का बीज है, जैसा बोता है वैसा काटता भी है। अटेंशन देना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं ना। क्या समझते हैं? हाँ, थोड़े दिन के मुसाफिर हैं हम यहाँ। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। उनकी सोच देखो। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो मत ना। कौन सी बातें है ना? कि अब परिवर्तन होने वाला है ना। बाबा कहते थोड़े दिन और हो तुम यहाँ पर, यहाँ बैठी हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होने वाला है। इन आंखों से जो देखते हैं ये सब क्या होने वाला है? विनाश। आत्मा तो अविनाशी है ना, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे है ना, अब रिटर्न जर्नी है तुम्हारी। अटेंशन ना, यहाँ जैसा कर लोगे पूरे कल्प आपके साथ चलने वाला है। नहीं, अब ज़्यादा इस दुनिया की अपने सोच के अनुसार कुछ ज़्यादा प्लानिंग मत बनाओ ना। अभी समेटने का टाइम है, ये समेटने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तो बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी से नई, नई दुनिया, इस चक्कर चलता ही रहता है। ये चक्कर कभी बंद नहीं होता है, चलता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में है ना ये चक्कर। अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया, अभी ये चक्कर पूरा हो रहा है। अब ये चक्कर पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े देवता ही रहेंगे। जैसे वो नाटक होता है ना, उस नाटक में लास्ट में क्या होता है? एकदम अति होती है ना, आर पार होती है। फिर वो जो हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, जब एक की हार या जीत, या मर गया या बच गया है ना। तो ऐसे ही ये सीन बना हुआ है इस दुनिया का इस समय ना। तो यहाँ अति हो रही है एकदम, फिर ये नाटक क्लोज हो जाएगा ना। तो जिसने बाबा कहते विजय प्राप्त कर ली वही सतयुग में आता है। तो विजय पर कौन प्राप्त करेगा? जो बाबा के बच्चे हैं, वो युद्ध करना जानते हैं। सो भी कौन सा युद्ध? किसी इंसान को मारने के युद्ध की बात नहीं है, 5 विकारों को जीतने की बात है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम थोड़े देवता ही रहोगे, मनुष्य नहीं होंगे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना, फिर देवता कहलाएंगे ना। देवताओं को मनुष्य कहना अच्छा नहीं लगेगा, है तो मनुष्य लेकिन दैवी गुण है उनमें। ये भी पक्का निश्चय है। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। कर्मों पर सारा मदार है।
मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो अंदर उसका मन खाता जरूर है ना, भले बताएगा नहीं लेकिन उसका मन खाता तो रहेगा। तो ये सजा नहीं है उसको। उसको क्या लगे मैंने झूठ बोला है, मैंने ऐसा काम किया है, मैंने छिपाया है, तो ये अपना मन उसको जीने देगा क्या ना। इसलिए सच्ची बता दो ना। उसका मन खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं, है ना। ये छी रावण राज्य है, ये भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। ओके, हम कहेंगे रावण को जानते हो आप कौन है? तो कौन नहीं जानता रावण को। हाँ, रावण ने तो सीता को चुराया था और रावण का जलाते हैं उसको। वो अपनी कहानी सुना देंगे वो वाले, है ना। अब उनको बताएंगे रावण तो ये है, कहते ये रावण हमने तो पहली बार सुना है, ये कोई रावण होता है? जबकि रावण को लेके घूम रहा है ना। हर एक के सिर पे कौन मंडरा रहा है? रावण। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ थोड़ी समझते थे। कौन सा राम राज्य? इच्छा तो जाहिर की ना, कभी था ना राम राज्य सृष्टि पर, तभी अंदर से आवाज आई कि राम राज्य हो, जहाँ शांति होती है, सुख होता है, ऐसा स्थापन करना चाहते हैं। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है ना। ये कौन सी दुनिया है? धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है ना तुमको, ना। भक्ति का फल मिल गया, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। पहले सुना रहे थे, अब सुन रहे हैं उसके, ना। फर्क हो गया ना। बाप के सहारे बिगड़ तो विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। जिसने जैसे कहा उसके पीछे लग लिए, कि निश्चय तो था नहीं, मन स्थिर नहीं था। जो आया जिसने कहा हाँ हाँ ठीक है, उसकी मान के चल पड़े। आधा कल्प भक्ति की ना, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे ना। क्या निश्चय है? हाँ, पवित्र बन जाएंगे और बनेंगे भी जरूर। बाबा की याद से ज्ञान से बनेंगे या बाबा के सजाओं से बनेंगे। पवित्र आत्मा ही जाएगी वतन में। तो ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी से गुलगुल व कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? हाँ, हम कहेंगे बाप बनाता है, शिव बाबा बनाता है। बाप को जाना है हम आत्माओं का, वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को तो बेहद का बाप नहीं कह सकते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। देवताएं कौन थे, चक्कर क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है ना, जानते हैं ना। कोई पूछेगा तो बिना देखे बिना पढ़े सुना देंगे ना। अंदर भर गया है, बाबा ने समझा दिया है। कितनी हाँ, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है, ये संगम का ही कहेंगे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी संगम पर आते हैं। बाप समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद का बाप का पाठ क्या है। जानते हैं ना। तो जानते हैं तो बाप से खुशी भी तो रहनी चाहिए ना। तुम वो जानते हो जो दुनिया नहीं जानती है। इंसान कोई ऐसी बात जानने के लिए जो है बड़ा कुछ करता रहता है कि मुझे कुछ नई बात मिल जाए जानने को, है ना। भगवान के बारे में जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। भगवान कौन है
इतनी ऊंची अथॉरिटी सुप्रीम को जिसने जान लिया तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। उसने हमें जान लिया और हमने उसको जान लिया। बात निश्चय की है, ये भी जानते हो ना। सब मानते हैं जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है। किनको? भगवान को आदमी नहीं कहेंगे। कहते का आदमी ऊपर से आता है ऐसे बोलेंगे, कहेंगे भगवान आया, तो अंदर मन में स्वीकार करता है मन। उनको तो शरीर नहीं है, बाकी सबको या तो मनुष्य का या देवता का कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता का ना मनुष्य का कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं, ये तो टेम्परेरी लिया हुआ है। ब्रह्मा का शरीर टेम्परेरी। खुद कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, मैं शरीर बिगड़ राजू कैसे सिखाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, ये तो सिमरन कर। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब पूरे 84 जन्म का चक्कर कर लिया है पूरा, है ना। बस अब हाँ चले थे सतयुग से पहुंच गए यहाँ, है ना। चक्कर में कहाँ कहाँ यात्रा, कहाँ कहाँ किन से मिलते हुए आए। बड़ा लंबा सफ़र तय किया है हमने ना। अब बाबा कहते चलो घर है, तो मन करता है ना, आत्मा थक गई है ना, विश्राम चाहती है आत्मा। इसलिए बाबा कहते चक्कर पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है तुम्हारा। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही 84 का चक्कर लगाते। तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे ना, वो तो चक्कर में आता ही नहीं है ना। मंदिर में भी जाते हैं ना भगत, शिव के मंदिर का चक्कर पूरा नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना। हाँ क्यों? लगाते तो हैं लेकिन जहाँ से चलते वापिस हो जाते हैं। तो इससे समझ तो आता है कि शिव बाबा चक्कर में आता तो है और यहाँ से ही वापिस हो जाएगा, पूरे चक्कर में नहीं आता है वो। देवताओं के पूरे मंदिर का चक्कर लगाएंगे क्योंकि पूरे चक्कर में आते हैं। अब भगत करते तो हैं, हम भी करते थे, लेकिन बाबा ने बताया, बाबा ना बताता तो हम भी ऐसे ही थे। तो बाबा कहते मैं तो चक्कर में नहीं आता हूँ, तुम बच्चे चक्कर में आते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें जानते हैं। तुम बच्चों में ने भी एक जैसा नहीं समझा है। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बात अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। एक्टिविटी से जानते हैं, पूरा चक्कर बता देंगे हमारा पाठ कैसा रहा। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। क्या करती है? कच्चा, पकाती भी नहीं है। तो बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है। ऐसी बहुत बातें बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है ना। हाँ, कोई बाबा कहते तुम बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन मुझे सब पता है। तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, या दूसरा तुम्हारे प्रति क्या सोच रहा है, पता तो चलता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। क्या समझते हैं? अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हाँ, बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। नहीं है क्या? जानता सब कुछ है, क्या करेगा अंतर्यामी? बाबा कहते मुझे वैसे ही पता है तुम्हारा आगे कल क्या होने वाला तुम्हारे पाठ में। अब मुझे अंतर्यामी बन के करना भी क्या है? चलो हूँ भी सही, अगर जान भी तो पाठ तो तुम बच्चों को बजाना है ना, कर्म तो तुमको करना है ना। तुम जो करोगे वैसा मिलेगा। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है, बहुत अच्छी चलन चलते हैं। बच्चों में कई क्या देखा बाबा ने,
ऐसे काम करते हैं ना, बाबा को पसंद नहीं आता। बाप बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, माया से संभाल करनी है ना अपने, माया से अपने को संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। ऐसी आएगी माया, समझो हमें खाने में इंटरेस्ट है, माया वहाँ से आएगी। मुझे पहनने में इंटरेस्ट है, माया वहाँ से आएगी। मुझे किसी की बात के प्रभाव में आने का इंटरेस्ट है, वो वहाँ से आएगी। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जहाँ आपकी कमजोरी होगी, माया वहाँ से पकड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। ऐसी बुद्धि को मार डालती है। बाबा समझाएगा ना तो समझेंगे नहीं, कि ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं, घुमाएंगे फिर। खबरदार रहना चाहिए ना, समझते नहीं है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार करता रहता हूँ। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी भूल आदि होती है ना, बच्चे साफ बताओ। कुछ भी गलती हो गई ना तो क्या करो, साफ बताओ, छिपाओ मत। नहीं तो जानते हो, नहीं तो हाँ, बाबा कहते सीधा 100 गुना दंड पड़ जाएगा, है ना, 2 जीरो लग जाएंगे सीधे। 100 गुना पाप हो जाएगा, जो अंदर मन खाता रहेगा। फिर एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल बच्चों को सच्चा होकर रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे बाप की पढ़ाई पढ़ रहे हो ना। अब हम वो काम तो नहीं करते जो पहले करते थे भक्ति में, है ना। अब बाबा जब वो काम नहीं कर रहे हो तो मेरे काम कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ तुम वही उस हिसाब से चल रहे हो, तो पूरा साफ होके चल रहे हो, है ना। कहते हो ज्ञानी और फिर काम करते हो अज्ञानी वाले, तो फिर बाबा कहते मेरे बच्चे संपूर्ण रूप से कैसे हुए। मन अंदर खाता है, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होकर रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। माया इस समय बहुत कड़ी है, माया इस समय बहुत कड़ी है। ये रावण की दुनिया है। अब बाबा ने परसों क्या कहा था, है ना, क्या बताया था, अपने हाथ में लौ नहीं लेना। इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई थी। कल क्या बाबा ने कहा, दुर्भाग्यशाली भी हैं। तो कौन दुर्भाग्यशाली हैं? हाँ जी, हाँ, तो ये बाबा कहते हैं दुर्भाग्यशाली भी हैं और भाग्यशाली भी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसे काम करते हैं, बाबा की सुनते नहीं हैं, तो क्या कहेंगे उनको, दुर्भाग्यशाली, समझ नहीं रहे हैं ना। कल बाबा ने कहा कि अपना जवानी का जोर दिखाते हैं, न्यू ब्लड है ना। बताया ना कल, छोकरे लोग कितना नुकसान कर देते हैं। हाँ, तो करते हैं ना, देखते तो हैं हम सब। तो बाबा बच्चों को सावधान करता है और बाहर समाचार भी बताता है दुनिया का हालत क्या हो रही है। और आज भी बाबा क्या कह रहा, बच्चे छिपाओ नहीं, सब बातें सच सच बताओ बाप को, है ना। सच्चे बाप के साथ बच्चों को सच्चा होकर रहना चाहिए। तो समझ सकते हैं बाबा हमें कितने करीब से देखता है, समझाता है, पढ़ा रहा है। हम उसके निश्चय ना करें और ऐसी गलतियां करते रहें तो बाबा ने कह दिया बच्चे 100 गुना दंड पड़ेगा तुमको। तो बच्चों को बाप से सच्चा होके चलना चाहिए कि रावण की दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें। हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी तो होंगे ना रहने के लिए।
अब मकान भी तो सुंदर सुंदर होंगे ना, महल होंगे सबके। अब नई दुनिया में जा रहे हैं ना, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए हैं ना। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है ना। आधा निश्चय है, आधा नहीं है, तो माया क्या करती है? हाँ, खा जाती है। कैसे खा जाती है? कैसे खा जाती है और कहाँ बैठ के खा रही है? हाँ, आधा को कच्चा खा जाती है मानो। तो बाबा कहते आधा उधर है, आधा इधर है। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसी जो है ना संगम युग का आनंद ले रहे हैं ना, उस दुनिया में जा रहे हैं। बात है या तो इधर आ जाओ या उधर चले जाओ, है ना। इधर की इधर करते हो, उधर की उधर करते हो। तो बाबा कहते माया एक दिन उसको हापी कर जाती है। ऐसे टिक नहीं पाते हैं ना ज्यादा, इसलिए बाबा कहते हैं उसको तो कच्चे ही खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते वह तो माया के वश हो गए हैं। बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कह कर जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने को तैयार बैठे हैं। ऐसे बड़ी बातें फेंकते हैं। कौन सी? हम तो प्राण देने को तैयार है यज्ञ के लिए। आज देखता हूँ है ही नहीं। हाँ, आज वो है नहीं, तो इससे क्या समझ में आया? हाँ, ऐसी ऐसी बात बोलने वाले बाबा कहते ये जो है शोबाजी वाले थे, ये सब शो करने आए थे अपना। यहाँ जब शो नहीं हुआ ना तो भाग गए, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ मैं देवता बना रहा हूँ, यहाँ मैं किसी की नेम प्लेट नहीं लगाने आया, मैं तुम्हारा भविष्य बनाने आया, तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कई आते कई चले जाते, ऐसों को क्या फॉलो करना। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में तो कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को तो ये ज्ञान का नेत्र देते हैं। तब बाप कहते अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे कि आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे आप पर। कैसे बलिहार जाओगे? कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म, बाबा का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसी अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनता है। जब समझ आते हैं तो आता है समझ में। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कह के बात करता है। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखला रहे हैं ना, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके ना, और कोई राजयोग सिखला ना सके। बाप के सिवाय विश्व का तुमको मालिक बनाते, तो ऐसे बाप का बनकर उसी टीचर की शिक्षा लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर चीची बना तो तुम्हारे खुशी नहीं आएगी। चीची बना तो तुमको वो खुशी नहीं आएगी। मैं कोई गंदा उल्टा काम किया तो बातें ऐसी खुशी नहीं रह सकती। पर कितना भी माथा मारे फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं है। कितना भी माथा मारे फिर वह हमारा जाति भाई नहीं है, ब्राह्मण जात का नहीं है वो फिर। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं। शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के।
ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। किसको पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते परंतु बायोग्राफी तो जानते ही नहीं है ना। उन्होंने दिमाग में देखो कौन सा ब्रह्मा बैठा हुआ है। हम जानते भक्ति में क्या करते हैं। बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है। ब्रह्मा रथ है भगवान का। मनुष्य जानते नहीं। बहुत जन्मों के अंत में हमने इनका आधार लिया है। ब्रह्मा नाम तो मैं देता हूँ ना। ब्रह्मा का जन्म थोड़ी दिखाते हैं, आप कहानियों में देख लो। तो ब्रह्मा को तो शिव बाबा ने नाम दिया आकर, बाकी ऐसा कोई जन्म नहीं दिखाया उसका। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड पवित्रता भी मुख्य है ना। पवित्रता भी मुख्य है। पति से पावन बनाना ये काम किसका है? शिव बाबा का। ये दुनिया में किसको पता ही नहीं। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो। साधु संत ये बात नहीं कह सकते। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी कह भी नहीं सकता है। कहना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पाप किसी के विनाश कर ही नहीं सकते। बाप समझाते हैं ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में क्या था? छोटेपन में है छोटेपन में गावड़े का छोरा था। हाँ, बाबा को छोरा बड़े याद आते, छोरे छोरी है ना। गावड़े का छोरा था। भाई बाबा को लौकिक में है ना, मौसी ने, जो मासी होती उसने पाला था। बाबा की, ब्रह्मा बाबा की लौकिक माँ तो नहीं थी, छोटेपन में ही चली गई थी, तो मासी ने पाला था गांव में। तो बाबा वो बात भी याद करके सुना देते हैं बच्चों को। 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। नई दुनिया से पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो ना। अभी तुम बुद्धिवान बने हो। अभी बुद्धिवान बने। आगे तो क्या थे? बुद्धिहीन थे, नहीं जानते थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और ये यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है। लक्ष्मी नारायण को देख के क्या लगता है? तो हर चीज से भरपूर। स्वर्ग, कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना। संगम युग पे, कलयुग लास्ट में बाबा कहते है ना। बाकी ये नहीं कि कृष्ण कोई गावड़े का छोरा था, है ना। उसको ग्वाला बना दिया, कहते गौवे ले जाता था चराने के लिए, है ना। जो ब्रह्मा की इस समय की जो हिस्ट्री थी वो उस कृष्ण के साथ भी जोड़ दी है तो कृष्ण की आत्मा ये, लेकिन ब्रह्मा का और कृष्ण का जन्म में अंतर है ना। जब ये प्रिंस बन जाएगा तब थोड़ी ये बातें होंगी। तो बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया। आंखें बड़ी क्रिमिनल है। आंखें हाँ क्रिमिनल बन गई। बाप कहती अपने को आत्मा समझो ना, बस अब घर जाना है ना। बाप को याद करना थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाइयां भी लग रही हैं। ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी तो चाहिए ना। हाँ, अब बाबा पढ़ा रहा है कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। तो पुराना जाएगा तभी तो नया बनेगा ना। ये भी देखना कैसे नई दुनिया बनती है, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, सो भी कैसे? श्रीमत से। बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ ना। हाँ, तुमने डिमांड की है हम पतितों को आके पावन बनाओ, सो बना रहा हूँ। बातें तुमने कहा और मैं आके वो काम कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने से आया हूँ मैं।
हाँ, किसको बुलाया है? बाबा कहते जानते हो किसको बुलाया तुमने? महाकाल को बुलाया है। किसको बुलाया? महाकाल को। अब बाबा कहते आया हूँ तो कुछ करूँगा ना, पावन बना के लेके जाऊंगा सब आत्माओं को। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज, मन मना भव। हाँ, भगवान वाच, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप कहते हैं मैं पहले आता हूँ, फिर है नेक्स्ट में कृष्ण है। उसका राज कहाँ होगा? सतयुग में होगा। पहले तो मैं आया ना, कृष्ण भगवान नहीं है। बात है उसको ऐसा मैंने बनाया, वो मेरा बच्चा है, वो भी वो देवता है। वो ये परम धाम का मालिक है, वे विश्व का मालिक है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं, स्वर्ग में तो सभी जा न सके। तो मीठी मीठी बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हड्डी खुशी, अंदर जिगर, भाव कहते जिगरी खुशी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। आर्टिफिशियल खुशी कैसी होती है? ऐसे मरे मन से मुस्कुराते रहेंगे, दांत दिखा देंगे, लेकिन अंदर तो खुशी है नहीं। ऐसे मुस्कुरा के दिखा देते हैं, लेकिन अंदर कैसा लग रहा है चेहरा? हाँ, बाकी अंदर जो दिल से बाहर खुशी निकलती है, चेहरे तो दिखाई देता है। आर्टिफिशियल खुशी में कैसा होगा? हाँ, जैसे फोटो खींचते हैं ना, है ना, फोटो खींचते कहते मुस्कुराओ, तो आर्टिफिशियल मुस्कुराना होता है ना। अगर वो देर करता है ना खींच, कहते जल्दी करना, है ना, क्योंकि वो ज्यादा देर मुस्कुरा नहीं सकता है ना, कहते जल्दी खींचे। हाँ, तो क्यों? आर्टिफिशियल हंस रहा है ना वो, आर्टिफिशियल ज्यादा देर नहीं हंसा जाता। इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल मुस्कुराने वाला तो हाँ, उसको थकता थोड़ी मुस्कुराता हुआ। आर्टिफिशियल खुशी चल नहीं सकती है। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे। कब पवित्र नहीं रहते, बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आते हो? कहते थे क्या करें, हम रह नहीं सकते। रोज आता हूं, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगड़ सदगति हमारी कौन करेगा? ऐसे बोल देते थे बाबा को। मैंने कि सच बता देता था, खुला मन था, बाबा को सच बता देता था कि उसे ये भी पता था कि सदगति भी इसी से होनी है। अगर बैठ जाते थे, माया बड़ी प्रबल है, आकर बैठ जाते थे, माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। बाबा को सच तो बोलता था। ऐसे बाबा के सामने कोई आके बैठ जाते थे, हाँ, विकार के बिना रह नहीं सकते थे, और कहते थे बाबा यहाँ भी आए बिना मैं रह नहीं सकता, और मुझे पता है आप ही बनाओगी, हमारी सदगति आप ही कर सकते हो, ये भी पता था। तो बाबा कहते थे सच तो बोलता है। अब जरूर वह सुधर भी गया होगा, हाँ, सुधर भी गया होगा, रियलाइज तो करेगा कभी। उनको ये निश्चय था इनके द्वारा ही हमारा सुधार होगा, ये निश्चय था, है ना। उस निश्चय ने क्या किया, उसके अंदर ताकत आई उस निश्चय से, और वो बल भरा जिससे विकारों को जीत लिया उसने। तब बाबा ने कहा अब सुधर भी गया होगा। इस समय कितने एक्टर हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल्प के बाद उसी फीचर से पाठ रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स हैं, आत्माएं सब फिक्स हैं। सभी एक्टर बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, समझने की बात है। कितना समझाते हैं फिर भी देवता भूल जाते हैं ना, फिर भी क्या होता है, भूल जाते हैं।
समझा नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का पार्ट एक ही जाने, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा ना जाने, है ना। जो मेरा पार्ट है मैं ही जानती हूँ ना, दूसरा ना जाने, मैं उसके पार्ट को एक्यूरेट नहीं जान सकती ना। आप घर में रहते हैं, घर वालों के भी आप मन की भावना को ठीक से नहीं समझ सकते, उसके मन में क्या चल रहा है। तो मेरा पार्ट मैं ही जानती हूँ, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा मीठी मीठी इस सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान को धारण कर, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है ना, बुद्धिवान बनना है। अंदर से ना, अंदर से हड्डी व जिगरी खुशी में रहना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। कौन सी खुशी ना हो, आर्टिफिशियल। अंदर से जिगरी खुशी में रहना। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करना। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करना। अच्छा, वरदान है ज्ञान की गुहे बातों को सुनकर ना, ज्ञान की गुहे बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले, उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव, ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुहे बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। ज्ञानी तो आत्मा क्या करती है, ज्ञान की हर बातों का अनुभव करती है ना। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुहे भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना है ना। सुनने के साथ साथ हाँ, कई तो पूरा आनंद लेते रहते हैं बाबा की बातों का, शब्दों का, पूरा है ना, झूमते रहते, पता चलता है पूरा ध्यान इसका यही है। इसका भी अभ्यास होना चाहिए। जो सुनो ना उसका अनुभव करते रहो। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो, फिर देखो उसका आनंद कैसा है ना। अभी सुनते ही हो, लेकिन जब ऐसा बनकर सुनेंगे ना तो उसका अनुभव बड़ा सुंदर होगा। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव।
इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा ना। इससे क्या होगा? शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी, तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं संकल्प ही आपके बहुत काम करते हैं। जैसा संकल्प होगा वैसा अनुभव करोगे, वैसा वातावरण क्रिएट करोगे, है ना। तो उसमें रहना, आनंद लेना है वातावरण का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, है ना। कहते हैं मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो बाबा कहते आपके पास तो विधि है ना, यहाँ से ऐसा अगरबत्ती जलाओ शुद्ध संकल्पों की, जो पूरे वातावरण के अंदर, हाँ, फिर कहेंगे हाँ सुबह आए थे अच्छा नहीं लगा, अब ठीक लग रहा है। क्यों? वातावरण क्रिएट कर दिया ना। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों पर अटेंशन देना ना। संकल्प ऐसे नहीं चलाओ जिससे खुद भी भारी रहो, वातावरण भी भारी रहे। स्लोगन है, नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी। नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। जरूरी है नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी ना। जिनके पास है वो क्या है? मस्त फकीर रमता योगी है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज 29 तारीख के महावाक्य।